थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखें, सपोज़ हमारे पास ये टेबल्स बन गए हैं और हम ऐसा करते हैं कि इस टेबल को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। हमारे पास एक क्वेरी होती है ड्रॉप की। ड्रॉप करना है क्या? टेबल। टेबल का नाम क्या है? लेट्स सपोज EMP सेमीकोलन। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में से ये जो टेबल है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं ड्रॉप करूँगा टेबल, और टेबल का नाम मैंने लिखा। जैसे मैं यहाँ रन करूँगा, यहाँ पे चेंज देखिएगा, तो मेरा टेबल यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा चला के देखता हूँ, वो कह रहे हैं कि इस नाम का टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैं टेबल डिलीट कर चुका हूँ। हमने अगर मैंने ड्रॉप क्यों किया है कि अगर हमने लेट्स सपोज टेबल बनाना हो, और सपोज जैसे हमने टेबल बनाया था एम्प आईडी, उसमें एक एट्रीब्यूट था, मैं उस पर ना कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं उसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो कैसे किया जा सकता है? ये देखिएगा, हमने कोड लिखा था। अब देखें सिर्फ क्या मैंने चेंज किया यहाँ पे, कि एम्प आईडी की मैंने टाइप बता दी नंबर। अब नंबर से पहले मैंने बता दिया कि इस पर, एक मिनट, ये इस पर कॉन्स्ट्रेंट भी लगेगा, और कॉन्स्ट्रेंट है प्राइमरी की का। एम्प आईडी एट्रीब्यूट का नाम, उसके आगे कॉन्स्ट्रेंट, और आगे उसकी टाइप बता दी। बस इतना सा फ़र्क है। अब क्या होगा, एम्प आईडी का जो एम्प आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट है आपके एम्प नाम के टेबल का, वो प्राइमरी की बन चुका हुआ है। अब उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, उसमें नल वैल्यू नहीं रखी जा सकती, और उस टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही होगी। मैं इसको रन करके देखता हूँ, सिंटेक्स एरर आ गया कि, हाँ याद आया। पहले हम एम्प आईडी लिखते हैं, मतलब एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, फिर टाइप लिखते हैं, और फिर लिखते हैं प्राइमरी की। फिर इसके यानी कि उसके बाद बताते हैं इस पर कॉन्स्ट्रेंट क्या है। अब इसको चलाया तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। प्रूफ के तौर पर देख लेते हैं। एम्प आईडी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मैंने लिखा लेट सपोज नेम ABC, और ग्रेड लिखा लेट सपोज 17। जैसे मैंने एंटर किया तो उसने कहा इंडेक्स या प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती, मैंने वो खाली छोड़ा हुआ था, इसलिए मेरा रिकॉर्ड ही सेव नहीं हुआ। मैंने इसको लिख दिया 1। अब देखिएगा, प्राइमरी की है, मैंने दोबारा 1 लिख दिया इसको। यहाँ कुछ भी लिखूँ, XY कुछ भी लिखा, ग्रेड इसका 18। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एक बड़ा सा मैसेज आ गया कि जो है ना, द चेंजेस योर रिक्वेस्ट टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आई है उसको जो है ना प्राइमरी की के अंदर, जो कि अलाउ नहीं है। वापस आया, मैंने इसको चेंज किया, लेट शिफ्ट को 2 कर दिया। अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा रिकॉर्ड एंटर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा, ये रिकॉर्ड में कहाँ एंटर करूँ? डाटा शीट व्यू के ऊपर। टेबल बना के जब हम देख रहे होते हैं तो ये डाटा शीट व्यू कहलाता है। ठीक है, हम वापस क्वेरी में आते हैं। ये क्वेरी चलाई थी, हमारा टेबल बना था, हमने उस पर कॉन्स्टेंट लगाया, और उसके बाद हमने टेबल में जाके काम किए। अब हम ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं। अब अगर मैं दोबारा ये क्वेरी चलाने की रिक्वेस्ट करूँगा तो एरर आएगा। ये क्वेरी क्या कह रही है? टेबल क्रिएट कर दो, जबकि एम्प नाम का टेबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो जैसे मैंने इसको रन किया, वो कह रहे कि इस नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम इसको ख़त्म करते हैं तो दोबारा हमें पता है कैसे होगा। ड्रॉप टेबल EMP। जैसे हम इसको चला के देखते हैं, वो क्या कह रहा है? हाँ, वो कह रहा है कि ये क्वेरी नहीं चल सकती, हमें डेटाबेस को लॉक करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर एक और बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, जब भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली कोई क्वेरी चलती है, अभी क्रिएट की चलाई आपने और अब ड्रॉप चला रहे हैं, जब भी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हम क्वेरी चलाते हैं तो हमें अपने डेटाबेस को लॉक करना पहले होता है। लॉक से मुराद, ये टेबल हमारे पास यहाँ पर ये ओपन है इस टाइम, मैंने इसे क्लोज किया। अब मैं क्वेरी चलाता हूँ तो मेरे पास से यहाँ टेबल डिलीट हो चुका है। इसका प्रूफ क्या है? मैंने दोबारा क्वेरी चलाई, वो कह रहा है कि इस नाम का टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करता।